A very good morning to all the beautiful souls today. How is the energy? Yes, everybody. वाओ आज forgiveness prayer करते हुए भी एक ना खुशी के एहसास हो रहा था, पता है, एक अलग सी तरंग थी मेरे अंदर कि मेरी गलती है, बट एटलीस्ट मेरे में वो वीरता आ रही है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। हाँ, ये गलती मैंने की है। किस किस को बारीकी से दिख रहा है अपनी अपनी गलती, क्यों ना, हाँ यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, एंड वॉट एवर मिस्टेक्स आई डिड, नो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आई एम एक्सेप्टिंग इट, मैं एटलीस्ट आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए अपने आप को वाव शाबाशी दो एवरीबॉडी, यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब। यस, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। जिसके भी कैमराज ऑफ है, कैन यू स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज? यस, हेलो टू एवरीबॉडी। एंड जिसकी जो जो कल परसों छुट्टी ली है, हैव यू डन योर होमवर्क? श्वेता जी एंड मोनिका जी, आप नए हो, हैव यू बीन फॉलोइंग द रिकॉर्डिंग्स? नहीं दीदी, मैं अभी बाहर थी 10 दिन से, आज आई हूँ वापस ज्वाइन किया आपके पास। ओके, तो ना हम लोग वी आर वर्किंग ऑन फियर, सो प्लीज सी द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, यूट्यूब चैनल पर है, रिकॉर्डिंग्स देखना जिसने भी छुट्टी ली है कल। संज्ञा जी, आपका हो गया रिकॉर्डिंग देखकर? जी जी, मैंने Okay. दोनों दिन का रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लिया है। अमेजिंग पार्टिसिपेंट है ये तो। श्वेता जी आपका? श्वेता जी, शीतल जी और प्यार से बुलाओगे तब मैं आंसर करूंगी। श्वेता जी बोलो, करा? यस मैम। मैम मैं रिकॉर्डिंग देख के करूँगी, मैंने नहीं पाया, 2 दिन मेरा छुट्टी था मैम, मैं कल परसों नहीं कर पाई मैम। ओके, नहीं कर पाए तो अभी मैं उसका क्या बोलूं, क्योंकि ना क्लास अटेंड करोगे, जब तक होमवर्क नहीं करोगे ना आपको आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट प्लीज आज करने की कोशिश करना। रेगुलर क्लास भी करती हूँ, होमवर्क भी करती हूँ, बस 2 दिन कुछ हो गया था ऐसा काम कि मैं कर नहीं पाई मैम। ओके, नो प्रॉब्लम, आज करने की कोशिश करना। ओके, हाँ मैम। बिकॉज हम जिस तरीके से कर रहे हैं ना, दैट आउटकम इज गोइंग टू बी अमेजिंग। लग के करना अदर्स। एंड उन लोगों को ना अपॉलॉजीज, जिन्होंने मैसेज किया कि मैं वीडियो ऑफ करूंगी और मैंने कहा नहीं, उन लोगों के लिए एक बड़ा सा थैंक यू। क्लास के बाद यू विल मैसेज कि आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। जिसने भी मेरे से पूछा था या मैसेज किया था, पहले तो हैट्स ऑफ टू योर कमिटमेंट कि इतनी सी छोटी सी चीज के लिए भी आपने मैसेज किया कि मैं आज कैमरा ऑफ रखूंगी। कैन यू सी द काइंड ऑफ कमिटमेंट? अमेजिंग। उन लोगों के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज कि ऐसा भी कमिटमेंट होता है। अमेजिंग। जो भी है देखना, एंड ऑफ द क्लास यू विल मैसेज मी टेलिंग कि आई एम फीलिंग मच बेटर। आप लिख के ले लो अभी, टाइप करना तो टाइप कर लो, बाद में सेंड कर लेना शीतल को। यस, गोइंग फ्रंट इन द, आगे बढ़ते बढ़ते, कल का होमवर्क सबने किया? क्या समझ में आया कल के होमवर्क में? आई जस्ट फिनिश विद द प्रेयर। प्रेयर तो हुआ ही नहीं याद भी नहीं दिलाया किसी ने, प्रेयर नहीं हुआ है। Okay, before that, Ruby ji, I want you to take 2 minutes and do the thank you wala practice. Thank you, we'll do thank you for relationship today. आप कैसे करोगे? थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू मदर इन लॉ, थैंक यू फादर इन लॉ, थैंक यू भैया, ऐसे जितने भी रिश्ते आपको याद आ रहा है 2 मिनट्स तक करेंगे। ओके, अगर आप भूल जाओ तो आप रिपीट भी कर सकते हो। ओके, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ईश्वर से। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू प्रभु, थैंक यू गुरु, थैंक यू गुरु, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू मेंटर्स, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू दादा, थैंक यू दादी, थैंक यू नाना, थैंक यू नानी, थैंक यू चाचा, थैंक यू चाची, थैंक यू बुआ, थैंक यू फूफा, थैंक यू दीदी, थैंक यू जीजा, थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी, थैंक यू नीस, थैंक यू नेफ्यू, थैंक यू बहन, थैंक यू भाई, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू दीदी, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक यू बड़े चाचा, थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू छोटे भैया, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू मेरे डियर फ्रेंड्स, थैंक यू मेरी आत्मा, थैंक यू मेरी सोल, थैंक यू मेरा शरीर, थैंक यू मेरी आईज, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे नाना, थैंक यू मेरे नानी, थैंक यू मेरे पापा, थैंक यू मेरी मम्मी, थैंक यू मेरे चाचा, थैंक यू मेरी चाची, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू मेरी औसम वाली दीदी, थैंक यू मेरे औसम वाले जीजा जी, थैंक यू मेरी ननद, थैंक यू मेरे नंदोई, थैंक यू मेरे बड़े भैया जेठ, थैंक यू मेरी जिठानी, थैंक यू मेरी देवर, थैंक यू मेरी देवरानी, थैंक यू मेरी सासू माँ, थैंक यू मेरे ससुर जी,
थैंक यू मेरे दूर के रिलेटिव, थैंक यू मेरे जेठानी, थैंक यू बर्ड्स, थैंक यू स्नेक्स, थैंक यू प्रभु, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी के गुरुजी, थैंक यू युक्तेश्वर जी, थैंक यू महाअवतार बाबा जी, थैंक यू फूफा जी, थैंक यू बुआ जी, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच शीतल मैम, थैंक यू सो मच संज्ञा जी, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सपना जी, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू नवनीत जी, थैंक यू निधि जी, थैंक यू समीक्षा जी, थैंक यू शीतल मैम, थैंक यू जो निशा जी, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू संज्ञा जी, थैंक यू आशा जी, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू भावना जी, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू रूबी जी, थैंक यू शीतल मैम, थैंक यू आशमी मैम, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू एनी जी, थैंक यू ब्यूटीफुल वर्ड, थैंक यू मेरे ब्यूटीफुल प्रभु, थैंक यू आसमान, थैंक यू धरती, थैंक यू वायु, थैंक यू आकाश, थैंक यू वायु, थैंक यू अग्नि, थैंक यू जल, थैंक यू पृथ्वी, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू भोलेनाथ बाबा, थैंक यू मेरी भाभी, थैंक यू मेरे भैया, थैंक यू मेरे क्यूट क्यूट पपीज, थैंक यू मेरे क्यूट क्यूट कैट्स, थैंक यू मेरा डॉगी, थैंक यू मेरी काऊ माँ, थैंक यू मेरी धरती माँ, थैंक यू मेरी भतीजी, थैंक यू मेरे भांजे, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे ईश्वर, थैंक यू मेरे पापा, मेरे क्यूट क्यूट पापा, थैंक यू मेरे क्यूट क्यूट मम्मी, थैंक यू मेरी क्यूट क्यूट बुआ, थैंक यू मेरे क्यूट क्यूट बडीज, थैंक यू मी, थैंक यू मेरा सोल, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सपना जी, थैंक यू शीतल मैम, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू निशा जी, थैंक यू संज्ञा जी, थैंक यू आशा जी, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू भावना जी, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू मेरे प्यारे फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे न्यारे फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे क्यूट फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे रिट्रीट वाले फ्रेंड्स, थैंक यू जल, थैंक यू गंगा मैया, थैंक यू आसमान, थैंक यू सो मेनी थिंग्स, थैंक यू पर्दा, थैंक यू कर्टन, थैंक यू फैन, थैंक यू एसी, थैंक यू नानी, थैंक यू नाना, थैंक यू नानी के नानी के नाना, Thank you so much. Your energy was थैंक यू। awesome. The way Thank you. आपने कराया, that excitement was beautiful. It was so amazing. Gratitude can be so beautiful, isn't it? Yes, yes. कितने अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने इन्होंने सबका नाम लिया, जिसको भी उन्होंने याद कर पाए, किस किस को डाल दिया, पपीज को भी डाल दिया, कैट को भी डाल दिया, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं। सडनली फिर उन्होंने कुछ कहा, कौमा। मैं पहले तो सोची हुई कौमा, फिर मेरे को लगा चाहिए गौ माता को बोल रही होगी कौमा। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। दिस इज द वे यू कैन रेज योर वाइब्रेशंस। एक आके आप ग्रेटिट्यूड बोलते हो, लिखते हो, लेकिन जब आप फीलिंग ऐड कर देते हो, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। This difference Ruby ji created today. Could everybody feel the difference? Yes. अच्छा लग रहा था नहीं? And was it difficult? ठीक है, रिश्ते बार बार रिपीट हुए, जो भी हुए, बट बहुत अच्छे से आपने किया रूबी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अमेजिंग। चलो, ये आपकी वाइब्रेशन का असर है। चलो, अच्छा है ना, बडीज का। थैंक यू रूबी जी, थैंक यू ना। देखो, आप लोग सब जब मिलते हो ना कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट होती है, कुछ ना कुछ आइडियाज मिल जाता है, एंड वी ट्राई टू डू कि लेट अस डू इट इन अ डिफरेंट वे, कि मजा भी आए एंड वी वाइब्रेट एट अ गुड एनर्जी ऑल्सो। चलो, एवरीबडी अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर लो, आंखें कोमलता से बंद, हाथ को नमस्कार की मुद्रा में। थैंक यू प्रभु, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मेरे ईश्वर, थैंक यू मेरी आत्मा, थैंक यू टू ऑल द डिवाइन शक्तिज जिसकी वजह से मैं हूं। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। जो अच्छे शब्द मेरे कानों में आज घिरे हैं, जो अच्छी भावनाएं मैं बाहर एमिट कर पाई, थैंक यू प्रभु कि मेरे मुंह से ना अप्रिसिएशन निकल रहा है। पॉजिटिव शब्द मैं सुन पाती हूँ, पॉजिटिव शब्द मैं बोल पाती हूँ। इस अनुभूति के लिए प्रभु आपका बहुत 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 थैंक यू। ये चमत्कार, ये जादू आपने किया है, जो हमेशा हर पल नेगेटिव जोन, कंप्लेनिंग, जजमेंटल होने में जाता था, अभी अधिकतर समय अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छी फीलिंग में बीतता है। इस शिफ्ट के लिए प्रभु आपका बहुत 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 धन्यवाद। इस मन की एकाग्रता के लिए धन्यवाद, इस वचन में मधुरता के लिए धन्यवाद,
ये स्वस्थता के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ प्रभु, इसकी वजह से मैं सेशन में हूँ। थैंक यू प्रभु इस स्पेस के लिए, इस टाइम के लिए, कि सारे एक जैसे लोग साथ में मिलते हैं, अपनी भावनाएं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सवाल जवाब जो भी है आपस में शेयर कर कर आगे बढ़ने का प्रयत्न रोज करते हैं। प्रभु आपकी कितनी मेहरबानी है प्रभु, आप किस किस रूप में प्रकट होकर जवाब देकर चले जाते हो। थैंक यू मेरा हाथ ऐसे ही थामे रखने के लिए, मुझे आपसे और जुड़ाव फील करवाने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड। प्रभु आपने इतनी नियामतें मुझे जीवन में दी है, इतना कुछ मेरे पर बरसाया है। प्रभु एक चीज और बरसाना प्रभु, मेरे अंदर की जो सरेंडर की भावना है, मेरा जो विश्वास आपके प्रति है, मेरी जो ये श्रद्धा की भावना है, उसको और गहरा कर देना प्रभु। मैं आपकी भक्ति में इतनी मग्न हो जाऊं प्रभु, बस इतना आशीर्वाद मुझे बहरा प्लीज प्लीज प्रभु, और कुछ नहीं बोलूंगी, बस ये एक आशीर्वाद मेरे पर जरूर 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 बरसाना, कि मैं सरेंडर कर पाऊं अपने आप को, आपके अंदर अटूट विश्वास मैं कर पाऊं प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील योर ब्रेथ, फील द पॉजिटिविटी इन द एयर, एंड सबसे पहले ना फील द एनर्जी। जो भी सर्कमस्टेंसेस मेरे घर पर है, मेरे शरीर में है, मेरे फाइनेंसेस में है, मेरे करियर में है, दैट इज ऑल टेम्पररी। जो भी है बहुत अच्छा हो चुका है या होने वाला है। अपने आप को ना फील करो जैसे आप ना एनर्जाइज कर रहे हो अपने आप से, वो जो दिव्य शक्ति ऊपर जो बैठा हमारा परमात्मा है, हर किसी के ऊपर अपनी किरणों से लोड्स एंड लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स भेज रहा है, हीलिंग भेज रहा है। अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से आपकी जितनी क्षमता है बटोर लो। फील करो एक एक आपका रूह, एक एक सेल, एक एक खून का बूंद, एवरीथिंग is taking that divine energy. आपके पूरे शरीर, आपके सर से लेकर आपके पैर तक इस नई ऊर्जा को अनुभव करो। हर पल मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है। थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू सो मच। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने हाथों को बहुत अच्छे से रब करते हुए, उस गर्माहट को अपनी आंखों पर लगाते हुए, अपने हाथों को खोलते हुए, थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर ऑल योर डिविनिटी। आपकी दिव्य शक्तियों के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड। I'm so grateful for this moment. I'm so grateful to this Zoom. I'm so grateful to the money जिसे ये Zoom अकाउंट में निरंतर चला पाती हूँ। I'm so grateful to all the participants. I'm so grateful to my brain. I'm so grateful to myself. I love you. I really love you. Thank you so much. Wishing you all abundance of happiness. आपके सारे मंगलमय सपने हो, आप खुद रोशनी बनो और जीवन में हर किसी के लिए ना रोशनी का केंद्र बनो। पता है आज मेरा एक थॉट क्या आया, इतना जबरदस्त थॉट आया मेरे को आज। कुछ की चल रहा था मेरा आज सुबह अश्विन मैम के सेशन में, ऐसा कुछ चल रहा था कि मैम वाज गिविंग ग्रैटिट्यूड की वॉलंटियर्स को, ये वो वगैरह, वो जो भी चल रहा था उनका एक सेशन में चल रहा था। एंड मेरा एक थॉट क्या आया पता है मन में, कि अश्विन मैम में जितना हो सके मैं कर रही हूँ। एंड आई प्रॉमिस्ड मेरे अंदर से चला कि अश्विन मैम जो भी मेरे से जुड़े हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स है ना, वो पूरा ट्राइब को मैं वॉलंटियर्स बनाकर मैं आपके सामने उपस्थित करूंगी। वाओ मैम, मेरे गूज़बम्स आ गए।
यू नो, आई डोंट नो वो कहाँ से वो हाँ वर्ड्स, वो कहाँ से वो फीलिंग आया, एंड आई सेड कि जो भी है मेरे से जुड़े, एक्चुअली ऐसा जादू डेफिनेटली होगा कि दे ऑल विल बिकम वॉलंटियर्स. आर यू गाइज तथास्तु। रेडी? आर यू गाइज रेडी? यस Yes, ma'am. Yes, yes. यस एंड जो अभी तक यस नहीं बोल रहा है, क्यों सेल्फ डाउट में हो? जिसने अभी तक यस नहीं बोला, क्यों सेल्फ डाउट, क्यों रोक, क्या रोक रहा है आपको? जरूरी नहीं है कि जिससे भी आपको डर लगे, नहीं मैं कैसे बोलूंगी, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ. जो आप कर सकोगे आप बहुत अच्छे से करोगे. मैं इस क्लास में आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, या क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं. आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है, आई डोंट नो. बट मेरे अंदर एक इतना अच्छा थॉट लगा, एक अच्छा थॉट निकला. ये ना ऐसी तैयारी हो रही है इनकी कि दे आर ऑल बिकमिंग वॉलंटियर्स. वाह, रियली लव यू शीतल जी, आपके बहुत अच्छे थॉट्स हैं गिविंग कि यहाँ से ना मैं जब मिलूंगी मैम से, मैं बोलूंगी मैम कम नंबर ज्यादा नंबर डज नॉट मैटर, बट ये वाले वॉलंटियर्स है, यू कैन ट्रस्ट ऑन देम, दे विल नॉट, एंड यू गाइज विल नॉट. आई टेल यू वन थिंग, पता नहीं, ये मेरा एक ना, आई वुड कॉल इट एज अ ब्लेसिंग. एंड जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं, आई अट्रैक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्स. मैं भीड़ को नहीं, मे बी भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती होगी, बट जो भी अट्रैक्ट होता है या जिसको भी मैं अट्रैक्ट करती हूँ ना, अलग है, कुछ तो अलग है. ट्रू। तो वन थॉट आज निकला मेरे को, वो अराउंड 6 नहीं 7:10 के आसपास या कुछ के था वो टाइम. एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट, आई वाज सेइंग आई वाज सो ग्रेटफुल विद दिस थॉट. एंड मेरे को पता चल गया कि और एक ये सारे वॉलंटियर्स बन के निकलेंगे. इट्स ओके, आप एक को ट्रेन करो, आप 2 को ट्रेन करो, या आप अपने आप को ट्रेन करो, बट आप कुछ ना कुछ रोशनी जीवन में लेकर आओगे. यस, नो एवरीबॉडी, कैन आई सी एवरीबॉडीज यस फेसेस? यस Yes, ma'am. Big yes. कैन आई ma'am. सी दैट थिंग ऑन योर फेस कि जो मैं आपके लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, आप रिसेप्टिव हो? Yes, we will make you proud. यस, तो कैसी होती है आई एम तैयारी? ओपन एंड रिसेप्टिव। चलो, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल कि आपने ना ये मेरे फीलिंग को भी मान दिया और आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं करूंगी. एंड जिसके कैमराज ऑफ है, कैन यू जस्ट स्विच ऑन फॉर 1 minute so that I can see that energy on your face? Can I see that receptiveness on your face? Whatever, सिर्फ 1 सेकेंड. किसी का कुछ और है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, हीना वीना, ओके, फिर भी आई वुड वांट टू सी. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू ऑल. चलो, कमिंग बैक टू कल का होमवर्क, किस किसने you, किया, ma'am. किस किस को? हाँ बोलो रूबी कि जी. आपने बिलीव किया मैम, हम लोग के ऊपर बिलीव किया, ये बहुत बड़ी बात है मैम. थैंक यू सो मच. वो इट इज नॉट बिलीव, पता नहीं मे बी आई वुड से कि मेरे को अपने आप पर विश्वास ज्यादा है कि मैं ये कर सकती हूँ. मे बी Thank you, आई डोंट Guru नो Maiya. व्हाट इट इज. कौ मैया. गुरु मैया गुरु मैया नहीं, उन्होंने आज कौ हमको मैया, आई कैन नॉट हमको फॉरगेट चुनने दैट. के लिए थैंक यू सो मच. हमारी पात्रता Thank you. उतनी बढ़ाने के लिए थैंक हाँ यू. रियली इतना और कॉन्फिडेंस रखने रूबी के जी ने एक मेरे को समझ नहीं आया, एक बोला था इन्होंने, ऑफिस वाले क्या बोले थे? ऑफिस वाले जीजा जी बोला था, क्या बोला था? मैंने अनम्यूट करो. ऑसम ऑसम जीजा. ऑसम, ऑसम जीजा जी. मैं समझा ऑफिस वाले जीजा जी. वो जो दिमाग में आ रहा था मैं बस जस्ट बोलती जा रही नहीं, थी. बेस्ट. मेरे हिसाब से तो रिपीट भी नहीं कोई हुआ, आपने तो नए 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 बोलते जा रहे. ये ना किसका नंबर कब लगेगा ये मैं पहले नहीं बोल रही हूँ. इसके लिए कभी भी रैंडमली आई एम पिकिंग अप पीपल. करोगे आप, देखना. मैंने नहीं सोचा कि इतने अच्छे से करेंगे रूबी जी ने. अब कल किसका नंबर लगेगा मेरे को भी नहीं मालूम. लेट्स सी. आई थॉट कि रूबी जी लास्ट में बोलेंगे कि थैंक यू रूबी. मैं उसका वेट कर रही थी बट वो She नहीं told. सुन पाए. उन्होंने कहा. ओके, अच्छा मैंने नहीं सुना. मैं या तो इधर इतने फ्लो में थी बट एंजॉयड अ लॉट. दिल से एवरीबॉडी गिव ग्रैटिट्यूड. एंड और एक छोटी सी चीज जो हमको जीवन में आगे बढ़ाएगी. शॉर्टकट बोल रही हूँ मैं आपको. आप जिससे भी ज्ञान लो, आप जिससे भी ना अच्छी फीलिंग लेते हो, आप जिससे भी ना कुछ अच्छे शब्द आपके अंदर जाते हैं ना, लर्न टू बी ग्रेटफुल.
अगर छोटी सी चीज भी, अगर वो छोटा सा बच्चा भी सिखाकर चला जाए ना, लर्न टू बी ग्रेटफुल, इससे क्या होगा पता है? एक बोलते हैं हमारे जैनिज्म में ना, एक बोलते हैं कि अपनी पुण्यवानी बढ़ती है। हैव यू हर्ड दिस वर्ड पुण्य? यस मैम। वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ पात्रता बढ़ती है अपनी। ये छोटी छोटी चीजें हैं। किसी किसी के पास आपने देखा होगा बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बट वो ज्ञान ना उसके अहंकार के सामने धुंधला हो जाता है। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है बट दे डोंट टच यू। हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? आपने कभी देखा है? ध्यान से ऐसा होता है। तो ना आप डोंट बी दैट सेट, यू नो, बी ग्रेटफुल। जिससे भी आपने थोड़ा भी सीखा ना, लर्न बीइंग ग्रेटफुल। मेरे को कभी कभी सोचती हूँ कि कहाँ से यार, कहाँ कुछ की आता है। मैं सोचती हूँ प्रभु थैंक यू सो मच। फिर ना मैं कभी कभी सोचती हूँ प्रभु मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को किसको ग्रेटिट्यूड दूं इस चीज के लिए। फिर मैं बोलती हूँ परमात्मा मैंने आपको ग्रेटिट्यूड दिया, ले लो। अगर मेरे को समझ में आता कि मैंने कहीं से सीखा तो ठीक है, चला जाता है वहां पर। अगर मेरे को नहीं समझ में आता कहाँ से मेरे को ये वाला चीज आया था, तो प्रभु थैंक यू यार, पता नहीं आप किस किस रूप में आ जाते हो। कैन वी बी अ लिटिल, यू नो, देखो प्रैक्टिसेस रोज कर रहे हैं, ये वाला प्रैक्टिस अपने स्फीयर में नहीं है, बट आपके जीवन के हर एक चीज में उपयोगी होगा। इज इट डिफिकल्ट? इज इट डिफिकल्ट? नो नहीं डिफिकल्ट। ना? चलो, एंड बिफोर वी स्टार्ट दी क्लास ना, एक क्विक प्रेयर, एक क्विक ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ देम इन द ग्रुप। जो भी ग्रुप में है उन सबको ब्लेसिंग्स भेजो। किसी को हेल्थ में चैलेंज है, किसी को फाइनेंसेस में है, किसी को रिश्तों में है, किसी को समझ में है, किसी को वक्त में है। सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजो कि परमात्मा कहां पर भी, जिसको भी जो अटक है ना, आप तो जादूगर हो ना, इस जादू के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। दिल से दुआएं भेजो, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई पैसे नहीं लग रहा है। उल्टा यू विल फील सो गुड। पता है कि यार वाओ, लुक एट योरसेल्व्स, फील योर एनर्जी। आपको इतना अच्छा लग रहा है व्हेन यू आर गिविंग। जो देवे वो देव। गिव योर ब्लेसिंग्स, गिव योर हीलिंग्स। रोज मैं ये चीज क्लास में रिपीट कर पाऊं नहीं कर पाऊं, इतनी सारी चीजें होती है, बट एक दो प्रैक्टिस तो पुट इट इन योर, यू नो, जैसे बोलते हैं ना, अपने जीने में आ जाना चाहिए। चलो, थैंक यू so much for being so receptive. Love you all. And I could feel the abundance of energies you were sending to me. पता है? That मैं love, बोलूं that smiles. Thank you. शीतल जी, Yes, बोलो शीतल जी, समीक्षा जी. मेरे बेटे का भी एडमिशन चल रहा है एक्चुअली, किधर BHMS, ऐसे 3 ये है। तो आप ब्लेस करो कि वो अच्छा चूज करे और उसके लाइफ प्लीज, क्योंकि अभी है 1-2 दिन में प्रोसेस, हम लोग फाइनलाइज करने वाले हैं कि वो कौन सा फील्ड Amazing. तो प्लीज आपका उसके लिए भी ब्लेस करो कि उसको जिधर सक्सेस है और इधर हैप्पीनेस है वो उसको मिलेगी। उसके जो भी उसके लिए भगवान ने मंगलमय जो भी उसके लिए सोचा हो ना, उसके साथ हो। एंड यू नो, सबसे बड़ा ब्लेसिंग तो माँ के पास है। ऑल ऑफ अस विल सेंड गुड विशेस फॉर यू कि आप खुश रहो, बिकॉज आप क्लास में आते हो। उस खुशी में ही आपका पूरा परिवार आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस समीक्षा जी। थैंक यू सो चलो। मच। आज क्लास इतना लंबा हो गया। आज मेरे को क्लास ना याद दिलाना निशा जी, 1:30 मैक्सिमम 1:35 हैव टू क्लोज। मेरे को कहीं बाहर जाना आज। ओके चलो, गोइंग फॉरवर्ड। कल का होमवर्क किया किसी ने? ओके, अदर्स? मैंने ओके, किया। अमेजिंग। जिसने नहीं किया अनम्यूट करो। क्यों नहीं किया? कल क्लास में रहते हुए भी नहीं किया तो? सबने करा क्या? यस नो? ना तो मुंडी हिला रहे हो ना तो कुछ बोल रहे हो, मैं कैसे समझू? मैंने नहीं किया मैम, मैं क्लास में एब्सेंट थी कल। ओके, मैंने नहीं आपके किया। लिए एक्सक्यूज है। बाकी ओके, अमेजिंग। ओके, कल आप लोगों ने सीखा व्हाट आर दी ब्लॉक्स। कल क्या सीखा था हम लोगों ने? ब्लॉक्स सीखा नहीं, वी हैड लर्न कि क्या क्या इमोशन ट्रिगर करता है। आप लोगों में से ही किसी ने भेजा है, यू नो दैट फियर का एक चार्ट भेजा है, इमोशंस का चार्ट। आई विल फॉरवर्ड इट इन द ग्रुप, वो भी आप देख लेना। दैट विल ऑल्सो हेल्प, यू नो, कि कौन से फियर से कौन सा इमोशन ट्रिगर होता है, उसको एक बार ध्यान से देख लेना।
जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हुए कल हम लोगों ने वी वर्कड ऑन आवर इमोशंस। यस एवरीबॉडी, हमको पता चला कि फियर क्या क्या इग्नाइट करता है। सेकेंडली, यूजुअली हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कल हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स निकले तो प्लीज अनम्यूट करके मेरे को बोलो कि ऐसा भी होता है, आई रिएक्ट दैट वे। यस एनीबॉडी, एवरीबॉडी? हाँ जी, जब देखो शीतल जी फियर आता है तो हमें ये नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, और क्या होता है कि भगवान से हम प्रार्थना करने लगते हैं कि इस बार बचा ले बस। ओके, है ना? भगवान से प्रार्थना भी हम फियर से ही करते कि इस बार तो बचा। या अमेजिंग, ये भी रिएक्शन होता है, डर रूपी Same, धर्म करते हैं। यस अमेजिंग। सेम मैम, ये मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि फियर में हम लोग एकदम बेगर बन जाते हैं प्रभु के सामने। ओके अमेजिंग। और कोई पॉइंट निकला? जो कल मैंने नोटिस किया कि जब कोई फियर आता है तो एक तो हमारा ब्रीथिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है, और माइंड में जो वैसे कुछ आइडिया या कुछ आते हैं ना, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, सिर्फ फोकस एक ही उस चीज पे रहता है कि मुझे ये डर आ रहा है, मुझे ये डर आ रहा है, एक ही थॉट चलता है। हाँ, ये वाला अपने डिस्कस कर लिए थे ना सपना जी। एनीथिंग न्यू आई एम आस्किंग। नहीं, अब हाँ, कल आपने अब बोला था ना कि उस समय क्या कुछ नेगेटिव जब फियर आता है क्या, तो क्या होता है, तो मैंने ये ओके, नोटिस किया कि हाँ माइंड स्टॉप कर लेता है कुछ भी हाँ, सोचने जैसे समझने की होता है शक्ति। ना, जैसे मैंने कल भी बोला था, फ्रीज हो जाना, या फिर यस, ना आपका पूरा कंसंट्रेशन एक जगह होता है तो यू अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ नेगेटिविटी। जैसे यस, आप अभी 5 मिनट्स पहले आप लोगों ने ध्यान किया कि व्हेन यू वर गिविंग ब्लेसिंग्स, यू वर सेंडिंग हीलिंग, आपको अच्छा लग रहा था बिकॉज दैट फीलिंग वाज मल्टीप्लाइंग। सेम वे पॉजिटिविटी भी मल्टीप्लाई होती है तो नेगेटिविटी भी मल्टीप्लाई होती है। एनी अदर पॉइंट कि आप लोग ऐसे रिएक्ट करते हो? जैसे अरुण जी ने भी शेयर करा, दिस वाज नाइस, दिस वन पॉइंट लाइक व्हाट वी डिडंट डिस्कस। एक पॉइंट हाँ हमने ये बोलो। देखा है कि जो हमको ट्रिगर करता है हम उस पे चिल्लाने लगते हैं, ये भी नहीं ओके देखते कि क्यों चिल्ला रहे हैं। ओके, ऐसे बॉम्ब बॉम्ब चलना चलना स्टार्ट हो जाता है, वी डोंट इवन नो व्हाई वी आर शाउटिंग। ओके, ऐसे भी हम रिएक्ट करते हैं, वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन आवर एक्शंस। ओके दूसरे पे निकाल देते हैं। यस, किसी और, मैम किसी और से फियर आ रहा है तो हम बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया, या किसी पे भी ओके, गुस्सा। हाँ और कुछ? ट्रांसफर होता रहता है। हाँ ठीक है, ब्लेम करते हैं। हाँ वो अलग अलग इमोशन से आप करते हैं, बट मोटा मोटी वी स्टार्ट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। ये वाला एक पॉइंट ध्यान कर लो, वी स्टार्ट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। जो भी आप लोगों ने कहा भी, संज्ञा जी ने या भावना जी ने, करेक्ट, दिस इज अ गुड थिंग, वी स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। ओके, और मैम कुछ? इवन पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों से भी हम लोग नेगेटिव चीज निकाल लेते हैं, फियर निकाल लेते हैं कि कोई ये पॉजिटिव चीज हुई है, अरे अभी तो ये जा रही है, ये पास हो रही है, ये इस टाइप का भी फियर आ जाता है। मतलब अच्छी चीज हो रही है तो भी फियर आना होता है तो मैम आ जाता है। दैट्स आई वांट टू। मोटा मोटी आपका डाइजेस्टिव फोकस इज ऑन द नेगेटिव फीलिंग्स। और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक लगने लगता है। हाँ, वो डिस्कस हो कर चुके हैं नवनीत जी, आप नहीं थे हाँ, शायद कल। जी हाँ मैं आपसे ओके, उसके अलावा एनी अग्रेसिव अदर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सेस? नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर कोई हाँ बात ना करे, अपने आप में अकेले में अच्छा लगता है। ओके, you want to avoid the situations, you want to be lonely, you want to be in your own kop bhavan, I mean to say you want to just be with yourself. Okay, anybody else? हाँ निशा जी बोलो। कभी कभी मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेता है। एक्सट्रीम स्टेप्स, बिल्कुल भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता है। ओके, हो गया मोटा मोटी सब कुछ। एनीथिंग एल्स? हमने कल कवर कर लिया था एक दो पॉइंट, अगर आप लोगों में से कुछ भी नया निकला। समटाइम वी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड इनफ, तो फाइट या फ्लाइट वाले मोड में आते हैं जो कल आपने डिस्कस किया था। समटाइम, एक मिनट, क्या लिखा है मैसेज? समटाइम वी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड इनफ टू फेस द फियर, आई ओके थिंक यू मीन ओके दैट। ओके, ठीक है। चलो, अभी ये सब कुछ हो गया, आर वी रेडी
इतने दिन से जो हम करते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, हमने जो जो होमवर्क करा, सब कुछ करा, अब से लेट अस लर्न हाउ टू ओवरकम इट। आर वी रेडी? रेडी है तो रीड की हड्डी एकदम सीधी। बिकॉज ये वाला चीज ना टाइम पास का नहीं है कि मेरे को अच्छा लग रहा हो और पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। दिस इज you're literally working on yourself. एंड श्वेता जी, निधि जी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, एटलीस्ट आई नो कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो। आप लोगों ने ध्यान दिया, मैं एम्फसाइज करती हूँ, वीडियो ऑन किसका फायदा हो रहा है? किसका फायदा होता है? शीतल जी का फायदा होता है। और शीतल जी को रंगीन 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 चेहरे दिखते हैं। यस, हमारा खुद का फायदा खुद होता है। का कैसे? फोकस्ड रहते Attentive हैं, रहते हैं। फोकस्ड, अटेंशन बढ़ जाता है। अटेंशन बढ़ जाता है। कब? शीतल जी तो ये भी ध्यान कर लेते हैं, यौन कर रहा है, कौन सो रहा है, एवरीथिंग आई टेक केयर। अलर्टनेस रहती है। अलर्टनेस रहती है कि नहीं, मेरे को वॉच कर रहा है और लेट मी नॉट मल्टीटास्क। और जब आप मल्टीटास्क नहीं करते हो, पता है, आप चीजों को बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाते हो। ध्यान दिया आपने? आप कभी भी ध्यान देना, व्हेन योर वीडियो इज ऑन ना, आपका अलर्टनेस बढ़ता है, आप ध्यान दोगे। एंड उसमें भी अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, यू कम इन टू दैट रिसेप्टिव मोड। योर बॉडी लैंग्वेज शोज कि मैं रिसेप्टिव हूँ। उसमें भी ऐसे बैठेंगे, उसको भी बार बार ऐसे करेंगे, हो जाता है। मैं भी ना बहुत बार ऐसे ऐसे करते ना, मैं ऐसे में हो जाती हूँ, मैं भी होती हूँ। अलर्टनेस कभी कभी नहीं रहता है जब मैं सुनती हूँ, जब लेकिन सेशन लेती हूँ ना, देन आई एम वेरी अलर्ट। चलो अभी आगे बढ़ते हुए, आज वी विल लर्न प्रैक्टिकली कैसे इस चीज को करना। अभी थोड़े पॉइंटर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस आज। मे बी मोटा मोटी मेरे ना 14 और 15 पॉइंटर्स हैं। पहले आप इन चीज को समझोगे। आई विल डिस्कस 4 पॉइंटर्स या 3 पॉइंटर्स टुडे। ये 4 करेगी शीतल, कब तक फिनिश होगा? मैंने सोचा मंडे फिनिश हो जाना चाहिए। लेट्स सी, आज लेट हुआ, नहीं तो आज 6 करने का था। लेट्स सी हाउ इट गोज। फियर्स है, कैसे रिएक्ट करती हूँ, क्या क्या डैमेज होता है, क्या क्या फियर, क्या क्या इमोशंस आते हैं, क्या क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, ये सब कुछ समझा। मोटा मोटी समझ में आ गया ना कि फियर के क्या क्या, फियर क्रिएट करने के क्या क्या रेसिपीज है। आपको रेसिपी तो समझ में आ गया ना एवरीबॉडी? अभी हाउ टू ओवरकम दिस थिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे, वी आर वर्किंग ऑन फियर, बट मोटा मोटी ना सारा इमोशन को ऐसे डील करना होता है। मे बी 1-2 पॉइंट इधर उधर। फियर, फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम फियर। द फर्स्ट थिंग कि मेरे को फियर को भगाना है। उसके पहले एक और चीज करना, और एक चीज आप ध्यान से करना, फियर इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, एकदम नेचुरल है। वो मेरे को फियर आ गया, हाउ कैन अ पॉजिटिव पर्सन बिकम फियर? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आता है, अगर आपको फियर आता है, कुछ नहीं ना, एक इमोशन है, इट इज अ नेचुरल इमोशन। जैसे सुसु करते हो, पॉटी करते हो, जो भी करते हो, नेचुरल है। जैसा ये भी नेचुरल है, कभी आ गया तो उसमें हाई थ्राई करने की बात नहीं होती है। इज इट क्लियर यहां तक? लेट अस लर्न हाउ टू ओवरकम फियर। उसमें दी फर्स्ट स्टेप इज, 10 बार आप लोगों ने सुन लिया अभी तो, ये मेरे को लग रहा है कि यू कैन गिव मी ऑन दिस थिंग, अक्नॉलेजिंग योर फियर। ये तो हम लोगों ने इमोशन के फर्स्ट दिन से वी आर हियरिंग दिस सेंटेंस, कि मैंने अक्नॉलेज किया, कि एटलीस्ट मैंने लेबल करना स्टार्ट कर दिया। इतने सारे फीलिंग्स है, एटलीस्ट मेरे को समझ में आया कि ये फियर है, मेरे को डर लग रहा है। अभी समझ में आ गया ना कि गुस्सा अलग है, फियर अलग है, डिप्रेशन अलग है। यू नो टू बाइफरकेट योर फीलिंग नाउ, राइट? तो जब भी फियर बाबू आए, अक्नॉलेज कर लो कि मेरे को फियर आया है। वहां पर आपका 50% जॉब इज डन, कि यू डोंट गेट कंफ्यूज कि फियर है कि एंगर है। सडनली ब्रेन बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 सांस ले, ऐसे कर वैसे कर, वो तो सब एंगर का है। आप समझ रहे हो? यू विल वर्क ऑन द प्रॉब्लम यू हैव। आपको पता है आपको बुखार है, तो यू विल टेक पैरासिटामोल, यू विल नॉट टेक वॉमिटिंग की टैबलेट। Acknowledging my fear is very important.
आया उसको एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको रिकॉग्नाइज करना कि ये नेगेटिव फीलिंग है और उसको एक नाम देना। फर्स्ट स्टेप डन। ये हो रहा है सबसे? ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीबडी, आई वांट टू सी ऑल योर थम्स अप या डाउन कि समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो इट शोज कि आपने बहुत कामचोरी की है, आपने क्लासेस अटेंड बराबर नहीं करी है। हाँ निशा जी बोलो। Recognize and acknowledging, what is the difference? रिकॉग्नाइज, कुछ तो नेगेटिव फीलिंग आ रहा, इट इज द सेम एक्चुअली। एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्नाइजिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, कि मेरे को समझ में आ रहा है नेगेटिव, और हाँ ठीक है फियर, तू आया बाबा, तू आया मेरे घर। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? फर्स्ट स्टेप। तो अगर आप लोग ना रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया ना, 50% हो गया आपका काम। बहुत इजी है, अभी तो बहुत इजी जॉब है। हो गया यहाँ तक सबको? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। थोड़ा सा ध्यान से बैठो, अपने सर से हाथ वगैरह उठाओ कि ऐसे लग रहा हो कि बहुत फियरफुल कंडीशन में बैठे हो आप। ओके, सेकेंड, आइडेंटिफाई द सोर्स। जहां से आपको वो ओरिजिन आया है वो भी आप लोगों को आइडेंटिफाई करना मोटा मोटी आ चुका है। डीप रूटेड है, नया है, सडनली टीवी में देखा इसके लिए फियर आ गया, किसी की बातें सुनकर आ गया, किसी के घर गई किसी के साथ कुछ हुआ इसके लिए आ गया। आपको ओरिजिन समझ में आ गया है। वंस यू गेट फियर, ट्राई टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन, द सोर्स, कि ये कहां से आया। एवरीबॉडी? हाँ, एग्जाम्पल बहुत से अभी अभी डिस्कस हो रहे हैं क्लास में। मेरे को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो समीक्षा जी का याद आता है। शी गेव अस 2 गुड एग्जाम्पल्स सुनने से। वो जब उन्होंने वो कहा था ना, वो डैम वाला, वो मुंशी डैम वाला एक था, फिर उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया था उनके ननंद का। छोटा छोटा फियर अभी समझ में आ गया कौन सा डीप है कौन सा, बस आया और शेड इट ऑफ। आइडेंटिफाई द ओरिजिन। यहां तक क्लियर है सबको? कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस, ओके। थर्ड वाला, फियर आया, रिकॉग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया, लेबल किया, उसके बाद उसके ओरिजिन को भी आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा रूट कॉज है, कौन सा ट्रिगर है, किसकी वजह से आया है, कौन सा इंसान है, कौन सा सिचुएशन है, इतना सब समझ में आ गया। उसके बाद ट्राई टू फेस इट। फेस बोले तो फेस कैसे करोगे? एक्सपोज योरसेल्फ टू दैट सिचुएशन। भले ही आप आधा स्टेप उठाओ, भले ही 1% करो, मे बी एक ही कदम, एक भी पूरा कदम नहीं बोल रही हो, एटलीस्ट शुरुआत करो। एग्जाम्पल, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है, मैं नहीं बात कर सकती हूँ, मेरे से होता ही नहीं है, बट एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूँ। जहां पर भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां पर आई कैन टॉक, मैं एटलीस्ट एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग का। आप अपने 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 लाइफ में देखो, अगर वो कैट रास्ते, वो कैट अगर रास्ते में बैठा है, मैं दूसरा रास्ता रहती हूँ रोज, आज एटलीस्ट कोशिश तो करूँ। कैट है वो उस तरफ बैठा है, मैं इस कॉर्नर में देखती हूँ ना, भले ही मैं राम 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 करती जाऊं, नमो 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 करती जाऊं, मैं कुछ भी करती जाऊं, बट लेट मी लर्न टू फेस इट। वो फेस करने के लिए आपके कदम पहले उठे या ना उठे, यहां पर यू हैव टू बी अलर्ट। यहाँ पर you will have to send a message to your brain, your subconscious mind, I will face it, I am facing it. Fear का 2 full forms मैंने आप लोगों को बोला था, can someone repeat it? Face everything and rise. Face everything and rise. और एक क्या था? False evidence appears real. वो मीनिंग था, वो मीनिंग था। ये एक फुल फॉर्म जैसे ना समझाने के लिए मैंने आपको कहा था, 2 कहा था। रन 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 का बताया था। Forget everything and run. Forget everything and run. तो यहाँ पर आपको रनिंग रेस नहीं करना है। अगर वो बिल्ली बैठी है तो उसके पास रन करने की कोशिश करना। अगर किसी की बात से बार बार फियर आता है
तो आप बोलोगे क्या तो मैं उसकी बातें सुनती रहूं? नहीं, इस बात को आया ना, किस बात से आया, अच्छा ऐसे होने से ऐसे होता है, बट कितना सेंस है इस चीज में, ये तो इसका फियर है ना, तो मैं इसको क्यों ले रही हूँ? ट्राइंग टू ऑपरेट दैट थिंग। यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट है या आप कोई सिनेरियो देना चाहते हैं तो यू कैन गिव एंड वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। शुड आई मैम? हाँ बोलो रूबी जी। मैम जैसे आज मॉर्निंग में मैं जैसे कि अपनी मम्मी के यहाँ हूँ, तो हम लोगों ने रात को बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया मेरे ब्रदर के साथ। फिर जब मैं सुबह उठी ना, तो मैम मुझे अलग सा ही फियर था कि अभी जाने का टाइम आ रहा है, फिर सब दूर हो जाएंगे, बट इसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता ना मैम, फिर भी वो फियर आया, तो इसको किस तरीके से फेस करें? यहाँ पर फियर से ज्यादा ना, इट वाज लाइक यू नो कि इट इज दैट लव, यू नो दैट डिटैचमेंट वाला फीलिंग था, इट इज Yes. नॉट फियर। आप थोड़ा सा इस सबको चीज को आता है। ध्यान करो, ओके। इट इज यू नो डिटैचमेंट। फियर क्या होता, अगर मैं वापस इनको मिल नहीं पाई तो, मैं वापस आ ही नहीं पाई तो। आप चीजों को समझने की कोशिश करो। यस, समथिंग काइंड ऑफ, वो भी कुछ ऐसे हो जाते हैं मैम कभी कभी माइंड में। ओके ठीक है, आई टेक दैट सिनेरियो आल्सो। हाँ बोलो निशा जी। शीतल जी, मेरे को कभी कभी जब बच्चे सिक पड़ते हैं तो थोड़ा फियर आता है। ओके, तो आप उसको अभी क्या करोगे? सिक है तो या तो अपना बैठ के रो लो, कर लो, वो बीमार पड़ गया वो ना, वो उसको अभी क्या करना, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ये वट एवर वर्स्ट से वर्स्ट आप आके ऑलरेडी विजुअलाइजेशन में चले जाओगे। फियर अगर यू नो यू आर नॉट फेसिंग इट, फेसिंग में क्या करोगे? अच्छा डर ये आया है ना कि बच्चे बीमार है, कहीं ज्यादा ना बीमार पड़ जाए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू बी अ लिटिल अलर्ट, आई हैव टू बी अ लिटिल अलर्ट कि बच्चे क्या खा रहे हैं, बच्चे क्या पी रहे हैं, व्हाट आई हैव टू डू। वो फियर को बोल, फियर थैंक यू बेटा, तू आया, मेरे को ना तू जागृत अवस्था में लेकर आ गया, बट मैं दबने वाली नहीं हूं अभी। क्या करना है मेरे को? आई विल गेट अलर्ट, मेरा अलर्ट बटन ऑन होगा कि मैं अभी बच्चे क्या खा रहे, क्या पी रहे हैं, मैं उनसे क्या यू नो व्हाट एनर्जी आई एम पासिंग ऑन। ओके। एनी अदर सिनेरियो? जैसे अगर अगर रूबी जी को लग रहा है कि वो फियर था, वो जो भी डिटैचमेंट वाला फीलिंग था, वाव, यू नो इमीडिएटली यू हैव टू शिफ्ट योरसेल्फ, हाउ विल यू फेस दिस? कितने अच्छे मोमेंट्स शिफ्ट करे, इतने अच्छे मोमेंट्स आई स्पेंट हियर, वाव यार, आई एम गोइंग बैक टू माय यू नो माय होम, वाव द लवली मोमेंट्स आई एम गोइंग टू स्पेंड विद माय किड्स, माय हस्बैंड, क्या मस्त था ना, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दैट। लुक फॉरवर्ड, फेस इट बोले तो क्या करोगे? लुक फॉरवर्ड। और एक चीज, लुक फॉरवर्ड, एक दो चीजों को ना यू विल हैव टू यू नो, इसको कैसे करना पड़ेगा पता है? यू विल हैव टू मेक, वो जैसे बोलते हैं ना, अगर कहीं आग लग जाए तो इमीडिएटली ब्लैंकेट डाल दो, पानी डाल दो, अपना बॉडी इमीडिएटली रिफ्लेक्स एक्शन बताता है, वैसे यू विल हैव टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। लुक फॉरवर्ड, ये पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं डिटेल में कराऊंगी, एक दो एग्जाम्पल आई विल टेक, जस्ट बोल रही हूँ। और कोई सिचुएशन यू वांट? मनी, अगर ना मनी का ले ले कि यार अगर यू नो कोई भी एक यू नो फॉर एग्जांपल कोई मनी का भी आ जाए इमीडिएटली, मेरे पास मनी नहीं है, वो बहुत 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 चिंता हो रही है, बहुत हो रही है, फॉर एग्जांपल रेंट देना है, कल का कल देना है, लेकिन मेरे पास आज पैसा नहीं है। फियर 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 फियर, इतना आप स्कैरसिटी के फीलिंग में चले जाओगे, आपके ब्लॉक्स और क्रिएट हो जाएंगे, आपकी और एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। तो इसको आप फेस क्या करोगे? अच्छा रेंट इतना है, मेरे पास पैसे नहीं है, व्हाट विल आई डू? इसको मैं फेस करने के लिए मैं फॉरवर्ड कैसे जाऊंगी? आई विल हैव टू शिफ्ट माई सेल्फ, अगर कहीं पे भी मेरे को रास्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं इस चीज को अभी कैसे शिफ्ट करूंगी? बट आई एम सो ग्रेटफुल कि इतना वक्त यू नो आई हैड मनी टू पे, आई एम सो ग्रेटफुल टू द डिवाइन एनर्जीज कि कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। आई एम सो ग्रेटफुल कि थैंक गॉड आई एम नॉट एडिंग ऑन टू द एनर्जी। फेस करना बोले तो उस एनर्जी को कट करना, you will have to you know that thing will be there कि यार you know for example अभी कुछ भी you know कल का फीस देना है, कल का रेंट पे करना है, मेरे पास नहीं है, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया कि मैं चिंता करने से ना मैं चिता की तैयारी कर रही हूँ। मैं इसको चिंतन में बदलूंगी, कैसे चिंतन में बदलूंगी कि आई एम सो ग्रेटफुल, एटलीस्ट मेरे पास एक दिन का वक्त है ना कुछ मिराकल डेफिनेटली होगा।
मिराकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपका विश्वास बढ़ेगा। आप ना नेगेटिव एनर्जी जहां इतना भेज रहे हो, दैट विल शिफ्ट इनटू पॉजिटिव एनर्जी। इज इट डिफिकल्ट? बट अलर्टनेस चाहिए। आप बोलोगे शीतल जी इतना इतना फियर रहता है इसमें, सब इतना सब क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ भी एक कदम उठाओ ना, हो जाएगा। अपने आप को एटलीस्ट सिर्फ ये भी बोलना हो जाएगा, rather than you will just have to cut off कि मैं इसमें और एनर्जी ऐड नहीं करूं। आपको समझ में आया यहां तक? जितना आप उसमें जी नेगेटिव, एक सेकेंड, जितना आप इसमें नेगेटिव एनर्जी डालोगे ना, इट विल इंटेंसिफाई द सिचुएशन। इसके साथ ना चिंता होएगा, गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगा, सारे दोस्त आ जाएंगे उसके साथ। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा अलर्टनेस की वजह से एक दो दोस्त के बाद यू विल टेल स्टॉप, नहीं चाहिए। हाँ बोलो बोलो नीलम जी। शीतल जी, एक जस्ट किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है बता रही हूँ कि काफी सक्सेस मिली चलो लाइफ में उन्हें, बट थोड़ा हार्डवर्क के बाद मिली उन्हें, काफी सालों की हार्डवर्क के बाद उनको वो मिली। एंड प्रीवियसली दैट पर्सन वाज नॉट रिलीजियस काइंड ऑफ, और इतने कोई भी ग्रेटफुल भी नहीं थे नॉट, बट ऑल ऑफ अ सडन जब वो सक्सेस के बाद में वो इतने ज्यादा गॉड फियरिंग, मैंने कभी लाइफ में किसी को नहीं देखा। इट वाज लाइक कि ठीक है ग्रेटफुल ये वो सब चीजें भी आ गई, बट वो गॉड फियरिंग भी बहुत हो। मुझे समझ नहीं आई, मैं कहा ये किस में आएगा, ये क्या है एक्चुअली, ये लाइफ के ऐसा क्या फेज होता है कि भगवान से भी आप इतना ज्यादा, कि जस्ट बिकॉज कि आप इधर चाहे बहुत हार्ड वर्क के बाद आई है लाइफ में सक्सेस, बट बहुत ज्यादा गॉड फियरिंग हो गया। नीलम जी ये थोड़ा अलग टॉपिक है, बट इतना सा आई वुड से, जैसे ना आई टेक क्लासेस इनटू द स्पिरिचुअल, मेरा जो स्पिरिचुअल रिलीजन का होता है ना, मैं वहां पर भी क्लासेस लेती हूँ, करती हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा अगर कुछ हर्ट होता है या मेरे को ना अच्छा फीलिंग नहीं देता है, इट इज कि 90% ऑफ पीपल आज के डे में जो धर्म कर रहे हैं, जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, इट इज भगवान के डर से। मेरे को ना ये चीज, मे बी व्हेन आई वाज दैट, कभी कभी सोचती हूँ तो मैं भी ना डर की वजह से करती हूँ और कहीं बुरा ना हो जाए। सारे रिश्तों में डर है। मैं तो बोलती हूँ एक ऐसा पावन पवित्र रिश्ता जो परमात्मा के साथ है, उसको दूषित मत करो डर से। वहां पर समझ नहीं है। अपने को लगता है कि डर के मारे मैं धर्म करूंगी ना तो भगवान मेरे से खुश होगा। भगवान बोलता है फेक लोगों के लिए मेरे पास जगह नहीं है, आई विल नॉट वेस्ट टाइम। भगवान ऐसा कुछ नहीं बोलता है, बट जनरल में बोलूंगी, अगर अपने को भी ना फेक लोग नहीं चाहिए ना भगवान को तो एक रुपए का एक एक भक्ति सा, इतना सा कुछ एक इतनी सी एक अगर फूल भी आप अर्पण करो ना, ही बी वेरी हैप्पी, रादर देन सोने के हार जो डर रूपी आप करते हो। इसमें ना दिस इज अ लिटिल डिफरेंट टॉपिक, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इसके ना लॉजिक ही अलग है। जो भी बंदे ऐसे होते हैं ना, भाई भाई मैंने जैसे देखा है, और मैं देखती आई हूँ उन्हें, बचपन से ही देखा मैंने, और अब तक के देख के तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था कि ये क्या फियर था। चलो बहुत अच्छे इंसान है वो सब है, बट स्टिल एक होता है ना कि ऐसा क्या गॉड फियरिंग इतना, क्यों इतना इसमें ज्यादा। ना अगर आप देखोगे ना, हाउ मच आई कैन एनालाइज द सिचुएशन, यहाँ पर भगवान से डर या डर के रूप में भगवान से भक्ति करने का एक मेन फोरमोस्ट रीजन इज लैक ऑफ कंप्लीट सेल्फ लव। उनको ना खुद पर बिल्कुल 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 विश्वास नहीं है। आप ध्यान करना इस चीज को। और शीतल कितनी बार तो कई लोग है ना सिर्फ लुकिंग गुड के चक्कर में करते हैं कि भाई वो सब मंदिर जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, वो सब इधर जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, इस उससे भी वो करते हैं चाहे वो फीलिंग्स हो नहीं हो। मेरे को उनके बारे में बात नहीं करनी है ना, मेरे को वो एनर्जी भी नहीं चाहिए, मेरे को वो अट्रैक्ट भी नहीं करनी है। आप जो बोल रहे हो ना ऐसे लोग हैं, बट सी टू इट कि आपका नंबर किस में आता है। ये वाला चीज ना थोड़ा सा ये है, मैं बोलती हूँ ना, जब जब मैं जाती हूँ ना सिखाने, मेरे अंदर से मेरे को इतना ये लगता है प्रभु आपके साथ भी ये लोग इतना बिजनेस बिजनेस करते हैं यार करके। हालांकि वो तो इतना देता है, बट ये समझना इट इज नॉट कि रातों रात होगी। यू विल हैव टू गेट योर लॉजिक्स क्लियर। पता है एक सेंटेंस मैजिक बुक में आता है, लॉजिक लगाओगे तो मैजिक नहीं होगा। यहाँ पर समर्पण जीरो है, यहाँ पर सेल्फ लव जीरो है।
अगर ऐसा कोई व्यक्ति है ना, बहुत वर्क करना है अपने को, होता है बहुत बार। अगर ध्यान से देखो ना, कोई कोई चीज मेरे को भी लगता है कि कभी डर रूपी हो जाता है, कभी कभी होता होगा कोई सिचुएशन, अगर मैं ध्यान से इस चीज पर मैंने नहीं सोचा है अपने आप के बारे में भी, बट मेरे को लगता है नहीं, मेरा सरेंडर इज स्ट्रांग इनफ, मेरे को मेरा विश्वास स्ट्रांग इनफ है। नहीं है तो सरेंडर और स्ट्रांग बिलीव स्ट्रांग कराओ। इसके दो ही क्या बोलते हैं ना, दवाई है नीलम जी, लैक ऑफ सरेंडर एंड लैक ऑफ बिलीफ। शीतल जी, इट कैन बी वो लिमिटेशन ऑफ बिलीफ, वहम, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो उन्होंने देखा और उसके बाद ऐसा ये आया हो, लिमिटेशन डेफिनेटली बेसिकली। डेफिनेटली उसकी वजह से ही आया है कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ है तो मैं कर लेती हूँ तो बेटर होता है। हाँ, लेकिन वो तो डेफिनेटली है, बट लैक ऑफ विश्वास है, लैक ऑफ सरेंडर है, 100% लैक ऑफ सरेंडर एंड लैक ऑफ विश्वास है। उस आदमी को ना खुद पर विश्वास है, एंड बाहर का नहीं, खुद पर भी विश्वास नहीं है। ये हाँ, एक ये चीज आप देखो, ये एक चीज ये ध्यान, है एवरीबॉडी चेक योर सेल्फ टुडे। एक वर्ड होता है ना, वहम, वहम पाल करना, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया इसलिए ये हो जाएगा, लाइक ये वाला भी चीज ना, क्लैरिटी जीवन में जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बढ़ेगा ना, ये भी निकल जाएगा। बट आज का होमवर्क सबके लिए है। शीतल, होमवर्क डिफिकल्ट है, सोच ले। हाँ है, करेंगे। आप कितना डर रूपी धर्म करते हो। आई एम नॉट हियर टू जज कि वो करता है, ये करता है, वो फेक कर रहा है, ये फालतू का सिर्फ ये कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द पीपल हु आर देयर इन द क्लास टुडे। डू यू ऑल कमिट कि आप लोग ये चेक करोगे? इट्स ओके। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। हाँ तो मेरे को समझ में आ गया ना कि कहाँ पर कमी है। कैन वी डू Can you दिस? please repeat the homework? एक बार होमवर्क रिपीट करिए ना शीतल जी, समझ नहीं आया। एक सेकेंड में सिर्फ वो एक सवाल लिख लेती हूँ एंड देन आई टेल यू। जब तक किसी को रिपीट करना है तो करो, फिर मैं करती हूँ। एक सेकेंड, आई पुट इट इन प्रॉपर वर्ड्स। आप कितना धर्म रूपी कर्म करते हो? आप धर्म रूपी, आप धर्म एक मिनट, आप धर्म आके भगवान के डर से करते हो या दिल से करते हो? देखो प्रभु क्या क्या सवाल लेकर आ जाता है। आप धर्म Can you भगवान के please डर translate in English, Sheetal ji? एक सेकेंड, आई डू इट पल्लवी जी, 1 मिनट। आप Yeah, धर्म भगवान के डर thank you. से करते हो या दिल से? नीलम जी का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था ना? मुझे थोड़ा वो वेरी क्वेश्चन हुआ। यस, एक सेकेंड। डू यू डू ऑल योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स हैप्पीली और इन फियर ऑफ गॉड? It's basically God fearing, right? यस। आप गॉड फियरिंग कर रहे हो या दिल से कर रहे हो, चेक करना। ये आज बहुत अच्छा। Okay. नीलम जी, आप कहाँ कहाँ लेके चले जाते हो मुझे? शीतल जी, I have a question regarding that also. एक मिनट, एक बार सबके सवाल ले लो एंड देन विल डू इट। आज ये वाला ओपन है, आप अपना अपना लेकर आओ कल। मेरे को भी आज लग रहा है वी ऑल विल बिकम दैट बाबा बाबीज। I think this God fearing mainly comes with a strong belief system from childhood. यस, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, व्हाटएवर, बट जो भी है, बट अभी अगर है, इट इज लैक ऑफ सरेंडर एंड लैक ऑफ ट्रस्ट। Correct. एंड वो लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ सरेंडर मेरे में भी है और मेरे प्रभु के प्रति में भी है। शीतल जी, जब हम पूजा करते हैं, जैसे मैं मेरा शेयर करती हूँ, पहले से तो काफी लॉजिकली समझ में आ गया है कि इट्स जस्ट अ सरेंडर। ये हम जो डर के करते हैं, ऐसे नहीं किया तो ऐसा होगा, दैट आई हैव ओवरकम इट। लेकिन जब कभी हम कोई पर्टिकुलर पूजा करते हैं, जैसे हमारे हिंदूज में है, कभी हम कन्या पूजन करते हैं या कभी हम माता की पूजा करते हैं या गणपति की पूजा करते हैं, तो इसमें प्रॉपर विधि होती है। तो वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है या नहीं? See, I don't want to go into that deep rituals वगैरह because I am not aware of all that. आप अपने मन से पूछो
कि वो जो परमात्मा है वो आपकी खुशी जानता है, वो ही विल सी योर फीलिंग्स। नहीं, वो तो हमारी रहती है, लेकिन एक विधि होती है ना करने की। तो क्या हम इसको डर लेके का वो करेंगे, या दैट्स अ प्रोसेस व्हिच वी हैव टू डू? निशा जी, इसका सवाल ना आई देखो, मैं इस चीज को मैं नहीं गहराई में जाना That if चाहूंगी। you don't follow the rituals correctly, that fear comes into your mind, right? That is what Nisha ji is trying to tell. When you do Yes. certain pujas and following the rituals, if you don't follow the rituals, that fear comes into the picture, right? नहीं 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 पल्लवी जी, फियर तो अब मेरे को पूजा को लेके तो फियर का कुछ आता है वो ही नहीं है। बिकॉज मुझे समझ में आ गया है कि भगवान हमारे इमोशंस देखते हैं, लेकिन एक जो प्रोसेस होता है, अभी आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, XYZ, उसमें से आप शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं अच्छा ठीक है, नहीं मैं तो डायरेक्ट ही ये कर दे रही हूँ। दिस जो देखो तरीका होता यहाँ है, पर ना, यहाँ पर अगर आप मेथड। देखो, आप काम चोरी करना चाह रहे हो क्या, जनरल में मैं पूछ रही हूँ। अगर उसका कोई सिस्टम है, इफ यू आर अवेयर कि ऐसे ऐसे करना है तो कर लो। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं वो सब क्यों करूं और मैं ये कर लूं, तो व्हाट यू डूइंग काम चोरी। अगर आपका मन बोलता है नहीं इसमें काम चोरी का नहीं है यार, इसमें इट इज लाइक मेरे को पता है प्रैक्टिकल है ये वाला, इट इज यू हैव टू आंसर, आई एम नोबडी हियर टू आंसर। समझ में आया निशा जी आपको? हाँ, मैं अपने क्वेश्चन को और बेटर वर्ड्स में देखती हाँ हूँ। बोलो। नहीं हाँ अभी नहीं, चेक करो, हाँ, क्योंकि चेक करो not थोड़ा quick सा ना ये। आई नो कि देखो आपका जो बोलना था मैं समझ में आ गई, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर ऐसे 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 मेरे को करना है, अगर मेरे को शीतल की क्लास में जाना है, मेरे को कैमरा ऑन करना है, मेरे को जो असाइनमेंट दिया जाएगा मेरे को वो भी करना है, आई हैव टू बी रियली अटेंटिव। नहीं नहीं मैं ना वीडियो ऑफ करके जैसे होगा कर लूंगी। बोथ दी वेज आपको समझ में आ रहा है, एक सिस्टम से करते हो तो थिंग्स आर बेटर, नो आपको ही क्लैरिटी मिलती है। बस ठीक है फिर, दैट्स नॉट विद फियर, फाइनल, डन। ना थोड़ी चीजें ना कभी कभी ना हम अपनी कामचोरी को ना अपने फियर का नाम दे देते हैं। नहीं, इट्स नॉट काम चोरी शीतल जी, सर। नो निशा जी, मैं आपका नहीं बोल रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना कोई कोई चीजों को, डोंट टेक इट पर्सनल, आप जनरल में देखो, ट्राई डिवाइडिंग योर फीलिंग्स। आप हमारा इमोशन देखो, इंटेंशन देखो कि क्या इंटेंशन है। एनीवेज आज का क्वेश्चन ओपन है सबके लिए, आज इस पर वर्क करो। जैसे कल आपने वर्क किया ना, फाइंड आउट करो ना, ये तो और भी अच्छा है ना, इट इज गेटिंग मी मोर अवेकन्ड इन माय स्पिरिचुअल जर्नी। इट्स ओके अगर मैं करती भी हूं तो मैं क्यों करती हूँ, कहाँ से ये डर लग रहा है मेरे को। एक ना बहुत हमारे इसमें जैनिज्म में बहुत आता है, आई एम जस्ट वो तो अच्छे इंटेंशन से बोलते थे, लेकिन मैंने हमेशा उसको गलत, तूने ये पाप किया, ये पाप किया तो तू नरक में जाएगा, तूने ऐसे ऐसे किया तो तू नरक में जाएगा। वो इतना डर पैदा कर रहे हैं सब। इट इज नॉट एक रिलीजन, आप ज्यादातर देख लो, अगर अपने को ना अच्छे से उनको समझाएंगे यार ये देयर इज अ डिफरेंस। मेरे को कभी कभी पता नहीं, आई डोंट नो व्हेन, बट आई वांट टू ब्रिंग दिस चेंज इन दिस सोसाइटी। आई रियली वांट टू ब्रिंग दिस चेंज। मेरे को बहुत अंदर से ना एक बहुत फील होता है इस चीज को देखकर, मालूम कि एक रिश्ता उस परमात्मा के साथ है, उसमें भी कितनी मिलावट है, उसके साथ भी मैं कितना बार्गेन करती हूँ, उसके साथ भी ना मैं अलग से ही, आई डोंट नो, हर रिश्ते में स्वार्थ है, बट इसमें भी प्रभु तू ये दे दे, प्रभु तू ये कर दे, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगी, तू कर। वो तो ही इज लुकिंग एट योर इंटेंशन, ही इज लुकिंग एट योर एनर्जी। देखते हैं इज इट इवन क्लियर? मैम गॉड में भी मैम डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे कि बहुत लोग जैसे काली जी का, जैसे ऐसे बोल रहे हो कि सारे गॉड को अलग समझेंगे, काली जी को लोग अलग समझते हैं, तो रूबी ये जी भी ये जस्ट टॉपिक वो एक अच्छा बोलते हैं, दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज, यस यस, दिस इज जस्ट आई नॉट वांट टू शेयर माय, कि यस मैम, हाँ दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज। ये वाला अच्छा बोलती है रमिता ठाकुर, ठापर सॉरी। हम कुछ बोले? हाँ बोलो संज्ञा जी, आज थोड़ा 3-4 मिनट्स में आई नीड टू वाइंड अप द क्लास। हाँ बोलो जी। जो हमारे आध्यात्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक लोग हैं, इनको पढ़ के डर आ जाता है इसमें भगवान की पूजा से संबंध में। और जैसे हम दीपक जलाते बुझ गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दीपक बुझ गया फिर से जला दो, भगवान जी हैं। इस डर को मैंने तो कई बार फेस किया है और इससे निकल आई हूं मैं।
अब मुझे भगवान से बहुत प्रेम है, जब मन करता है तब पूजा करते, नहीं मन करता नहीं करते। देखो ये क्लास ना पूजा पर है ना अर्चना पर है, तो थोड़ा सा आ जाओ टॉपिक पर, फियर पर है। कम बैक कम बैक कम बैक। आज एक सवाल आप लोगों के लिए ओपन है, आप जवाब अपने लिए निकालना। इज इट क्लियर? होता होगा ना कभी कुछ की आया आज सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, मे बी जो भी था इट इज मे बी कहीं की एक अवेयरनेस और एक लेकर आएगी, और एक मेरी भक्ति में ना और एक मेरे को शार्प करने का एक और एक मौका मिला है। चलो आगे बढ़ते हुए, आई एम टेकिंग द थर्ड पॉइंट ओनली। एंड जब आप फेस करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू नो द डैमेजेस इट इज कॉस्टिंग इफ यू डोंट फेस। आपको पता है ना क्या क्या ब्लॉकेजेस होते हैं फिजिकली मेंटली, आपको भी सब पता है। तो वो एक रीजन इज इनफ कि मैं फेस करूं एटलीस्ट 1 स्टेप 1%। यहां तक क्लियर? 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था, एक्नॉलेजिंग, एक्सेप्टिंग, लेबलिंग, सेकंड आइडेंटिफाइंग द ओरिजिन, रूट कॉज क्या है, सोर्स क्या है, एंड थर्ड थिंग फेस इट। Expose yourself to the feared situation, object, person. This will definitely increase your intensity for some time, but it will help you cut off. Either face and rise, या either flight, भाग जाओ, forget everything and run. And ये करना क्यों जरूरी है? Because you know what damage it can cause to your body, your emotional health, your physical being, your environment. तो मेरे को इसको फेस करना है, because that thought is so I would say इतना rigid है आपके अंदर, इसके लिए आप क्लास में हो among so many people, आप you're the chosen ones कि मेरे को अब इस चीज से बाहर निकलना है, इसके लिए you're there in the class. Okay, thank you so much and love you. जिसको कुछ भी समझ में आया well and good, नहीं समझ में आया well and good. जो आपके लिए था आपके अंदर चला जाएगा, जो आपके लिए नहीं था मत करना, मस्त रहो। जितना समझ में आया यार, समझ में आया, इन 3 चीजों को करेंगे। आज बस ये सवाल है अपने आप से पूछना, जवाब मिले वेल एंड गुड, अरे नहीं मिल रहा, अरे नहीं मिल रहा, अरे नहीं मिल रहा, पागलपंती मत करो। अपने आप से बैठना अपने पास। बता दीजिए मैम। आप धर्म भगवान के डर से करते हो या दिल से करते हो? अगर ध्यान से देखना, ध्यान से बारीकी से देखना, दोनों हो सकता है। डू यू डू ऑल योर स्पिरिचुअल रिचुअल्स या जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या जो भी आपका है, आप हैप्पीली करते हो, फियर ऑफ गॉड करते हो, या मिक्स्ड करते हो? इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल शेयरिंग, लर्निंग। आपके सवाल ना एक अलग अलग तार छेड़ देता है मेरे अंदर, बट जो भी है साथ में मिलकर ना इसको भी ओवरकम करेंगे। एंड जो पूजा अर्चना, दुर्गा जी, काली जी, नॉट माई एक्सपर्टीज। आपके सवाल है जहां पर है उसको निकालना। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फियर। इज इट क्लियर? Yes. जी 135 ओके, थैंक यू सो मच। और 1 मिनट है। हैव अ वंडरफुल डे। एंड कल संडे है ना? नहीं, कल Saturday. कल सैटरडे है। ओके, थैंक यू।